फिर सियासतदार इतनी बेवकूफ नहीं है, ये किसको धमकियां देती है सियासतदारों की, बेगैरती तो ये कर रही है, उठाना तो इसको चाहिए, बाकी तो सारे अपनी रवायात के लिए बोल रहे हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं। ये इतनी दिलेर है तो डॉक्टर मदीहा के साथ आके बैठती क्यों नहीं है, वहां से धमकियां लगाती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। अल्लाह ताला सर आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई आपका बाल भी बंका नहीं कर सकता सर, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वाले मोहम्मद। मुझे इस तरह की चीज़ों से जो है वो नहीं है, इत्तफाक नहीं हो सका। मैं नाज़रीन आपको दोबारा बता दूं, और बिलखसूस जो है वो जाली करीना कपूर, मैं वो पूरा आपका क्लिप देख भी नहीं पाया। मेरी आंखें जो है ज़ाहिर स्वेलिंग है, 4:30 बजे रात को मैं सोऊँ, मेरी अपनी मसरूफ़ियात थी, सारा दिन जो है वो कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मुहर्रम हराम के हवाले से, तो मैं उस हवाले से बिज़ी था, और मैं अभी को 8:45 बजे उठा हूँ, तो मैं देख नहीं पाया। जो जो चीज़ें मुझे वैसे ही जो है वो कल यहाँ पर पता चल रही थी कि वैसे किसी ने जो है वो कहा है, तो मैंने कहा कर लेते हैं। अभी तक मैं दोबारा आपसे गोशगुजार कर रहा हूँ। आपने जो है वो जो भी अभी मैं देखूँगा तो उसके बाद बताऊँगा कि आपने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें कही हैं, लेकिन इतना मुझे कहा गया है कि बहुत ज़्यादा तज़हीक़ की जा रही है, और उसके अलावा जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं। तो जो भी अभी तक जो तकलीफ़ आपको पहुंच रही है, अभी सेक पहुंचा है, वो तो डॉक्टर मदीहा ने कहा है, उसमें असद जाफरी ने तो कहीं भी कोई एक लफ्ज़ असद जाफरी ने ऐड नहीं किया। आपको पता है ना, आप भी प्रोफेशन में थोड़ा सा रही हैं, और मैं तो 18 साल से हूँ। तो ये जो मेरे पास गेस्ट है जो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, उनकी राय अपनी होती है, वो उनका और आपका मामला है। डॉक्टर नबीहा अगर आपको जानती है तो उन्होंने आपसे कहा है 2 चीज़ें, एक उन्होंने कहा है कि कुरान पे हाथ रख के बताएं, और दूसरा उन्होंने कहा मेरे सामने आके टेबल टॉक करें, अगर मेरी एक बात भी गलत साबित हो तो आप जाके डॉक्टर नबीहा के ख़िलाफ़ अदालत में जाएँ कि इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। असद जाफरी ने वो सारी चीज़ें आवाम तक पहुँचाई हैं। दूसरी बात, कल परसों एक कॉल आई थी आंटी स्वीटी की, वो आंटी स्वीटी कौन है और गुलाब आंटी कौन है, और आपका उनसे क्या रिश्ता है, ये अभी तक मख्फी है, मैं नहीं बता रहा। ये कुछ दिनों बाद मैं बताऊंगा। आप यहाँ से लड़कियाँ थाईलैंड और इधर उधर, और आपका इंडिया में क्या राब्ता है, इंडिया पंजाब के अंदर, और किन के साथ आपका राब्ता है, और दुबई में आपका किन से राब्ता है, और खुरम प्रोड्यूसर कौन है जो यहाँ से आपका फैसिलिटेटर है, और ये सारी मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, अभी बता नहीं रहा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कह रही थी कि मैं अभी तो 24 साल की हूँ, अभी तो मेरी 2 महीने पहले शादी हुई है। ये डॉक्टर नबीहा ने आपसे कहा ना कि आपकी 4 शादियाँ हुई हैं, मैं आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर प्ले करके विद विटनेस कि आप कब पैदा हुई, किस महल्ले में पैदा हुई, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी शादी किससे हुई थी, उसका नाम क्या है, मैं बताऊंगा। अभी तक मैंने तो अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बताई। यहाँ है, अभी मोबाइल में है मेरे पास, बहुत सारी डिटेल्स हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप कहाँ तक जा सकते हो। अभी तो ये पब्लिक फोरम है, हम अपनी कोई बात ऐड नहीं करते। हमने लाइव कॉल मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और दूसरा नंबर भी दिया हुआ, व्हाट्सअप भी दिया हुआ है। लोग यहाँ पर कॉल करते हैं, जो उनके पास मालूमात होती है वो पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई एक जुमला, कोई एक बात निकालिए जिसमें कहा हो कि ये मैं कह रहा हूँ। मैंने तो कहा ही नहीं अभी तक। ये जो हिंट दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं। अब आपको जलना जो है वह जलन होना शुरू हो गई है। अभी तक आप जो है वो यूट्यूबरों के साथ लगी हुई थी। आप मुझे डराती हैं, आप मुझे जो है वो कह रही हैं कि क्या कह रही थी जी, कोई लकीरें निकलवाने वाली एजेंसियों का नाम लेते हैं और हसास इदारों का नाम लेते हैं। हसास इदारों का आपका खाविंद क्या करता है मुझे अच्छी तरह पता है, आपकी वालदा क्या थी मुझे अच्छी तरह पता है। ये जो आप वहाँ पर बैठ के जो है वो लुत्फ़ फरमा रही होती हैं कि जो है वो असद जाफरी जो है मेरा घर में इतना पैसा है और मेरे जो है वो ससुराल वाले इतने अमीर हैं कि पाकिस्तान ख़रीद लें। आपके ससुराल का क्या कारनामा है, क्या काम है, आपकी सास का क्या नाम है, क्या काम करती थी, मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे पता है। तो मैं अभी तक लिहाज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ दोबारा, लिहाज कर रहा हूँ कि आप ख़ातून हैं। आप मुझे मेरे साथ आप डायरेक्ट हो रही हैं। मैं नहीं जाना चाहता आपके लेवल पर। अभी एक थंबनेल की वजह से आपको टेंशन होना शुरू हो गई। वो थंबनेल वही था जो उसमें गुफ्तगू थी। ये एथिक्स हैं कि जो कंटेंट हो उससे रिलेटेड बाहर कंटेंट में थंबनेल लिखा जाता है। वो जो जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, अभी तो मैंने जगह कम होने की वजह से नहीं लिखी।
तो उससे आपको तकलीफ़ होना शुरू होगी। अभी तो बहुत सारी बातें बीबी, दोबारा कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लिहाज कर रहा हूँ तमीज़ के दायरे में रह के। आप पिछले 4 महीने से जो आपने तमाशा लगा रखा था, आपने सादात की इज़्ज़त को गली बाज़ार और कूचों में उछाला, उस वक्त आपको याद नहीं था, उस वक्त आप खातून नहीं थी। आपको साइमा काज़मी के हवाले से, उनकी फ़ैमिली के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अब आप कहती हैं कि केस के ऊपर बात करें, मेरी ज़ात के ऊपर बात ना करें। आपकी ज़ात पर बात होगी। मैंने कहा अभी बात शुरू नहीं हुई, मैंने शुरू अभी तक नहीं की। मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मेरा पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड पर मौजूद है। यहाँ पे कॉल्स आती हैं, लोग बताते हैं, लोग सुनते हैं, हम सुनते हैं, लोगों तक पहुँचा देते हैं। अभी तक मैंने ये नहीं कहा। जिस दिन मैं कोई बात करूँगा वो प्रॉपर एविडेंस के साथ वो स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। आपका चाहे डेट ऑफ बर्थ का इशू हो, जो अभी 24 साल की काकी बनी हुई हैं आप, मैं बताऊंगा स्क्रीन पे चला के कि आप किस डेट को पैदा हुई थी, आपका पहला शौहर कौन था, क्या नाम था उसका, आपका शनाख्ती कार्ड कब बना और किसके नाम पे बना, आपके शौहर के नाम पे या आपके वालिद के नाम पे। ये सारी चीज़ें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अभी भी तमीज़ के दायरे में रहें।